हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी हिंदी की व्याकरण की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो है व्यंजन। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कह रहा है जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और स्वर क्या होता था? स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। एक स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में आते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और अगर अंतस्थ व्यंजन देखा जाए तो इसमें आते हैं य, र, ल, व। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर ऊष्म व्यंजन को देखा जाए इसमें आते हैं स, ख, स, ह। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, व, त वर्ग और प वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो चलिए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कौन कौन सी होती है? 25 होती है। जैसे अगर क वर्ग में देखा जाए तो क, ख, ग, घ, अंगा जो कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया वो तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग अगर देखा है त, थ, द, ध, न ये दांत से बोले जाते हैं। और जो प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ ये होंठ से बोले जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंस है लाइन सेंस को देख लीजिए। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन क होता है। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन कौन होता है? क होता है। अब सबसे अंतिम स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? म होता है। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन क होता है और सबसे अंतिम स्पर्श व्यंजन म होता है। शुरुआती 25 व्यंजन अर्थात क से म तक के व्यंजन को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कब से कहते हैं? शुरुआती 25 व्यंजन अर्थात क से लेकर म तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब अनुनासिक क्या होते हैं? तो अनुनासिक होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका से भी हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंगा, इया, ड़, न, म ये सब कौन से स्वर कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, स्वर नहीं होगा, व्यंजन। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर होगा व्यंजन, व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण के साथ किसके साथ होता है? मुख के साथ होता है। जैसे अंगा, इय, अड़, न, म। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर नोट्स बनाइएगा तो यहाँ पर व्यंजन लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अयोग वाह क्या कहलाते हैं? अयोग वाह क्या होते हैं? वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में होती हैं, अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड। जैसे अंक और अंक, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब अगला उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग मतलब नोक एक झटके के साथ नीचे गिरता है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। कितने कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। वो होते हैं अंगा और ढ, ढक्कन। ठीक है फ्रेंड्स, ढ से ढक्कन। आगे देखते हैं हम प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। र ये लुंठित व्यंजन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुंठित व्यंजन भी कहलाते हैं। और पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? एक होता है। इनकी संख्या क्या कितनी होती है? एक होती है, जो है ल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त, ज्ञ, स्र। ठीक है फ्रेंड्स, छ, त्र, ज्ञ, स्र।
छ किसके बाद आता है, क के बाद। जैसे छ कैसे बनता है, किससे मिलकर बना हुआ है, क प्लस स, क प्लस घटकोण वाला स इक्वल टू क्या कर देंगे, अगर अच्छा लिखना है हमको तो जो अच्छा है इसमें वो किससे बना हुआ है, क प्लस घटकोण वाला स। अगर देखें हम त्र किससे बना है, तो त हलंत प प्लस र इक्वल टू, अगर हम कोई शब्द बनाते हैं जैसे नक्षत्र, अगर नक्षत्र देखा जाए तो जो त्र है वो किससे बना हुआ है, त प्लस र से, त हलंत र से बना हुआ है। ज्ञ से ज्ञानी किससे बना हुआ है, ज प्लस इया से, ज प्लस इया से। स्र किससे बना हुआ है, सीटी वाला स प्लस र से, सीटी वाला स हलंत लगा रहे। अगर जिसमें हलंत नहीं लगे हुए हैं, जिनमें हलंत नहीं लगे हुए हैं, जब तक आपको हलंत नहीं मिलेगा, ये हलंत नहीं मिलेगा तब तक आप ये न मानेंगे किसी से ये शब्द मिलकर बनाए जा रहे हैं। जब ये मिलेगा, ऑप्शन में देगा आपको तरह किससे बनता है, तो 4 ऑप्शन देगा, 3 में प्लस किसी में हलंत नहीं लगाएगा, लेकिन किसी एक में क्या लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन क्या होते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन क्या होते हैं। दंतोष्ठ मतलब जो दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होने वाले व्यंजन को हम क्या कहते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे व क्या होता है, व ये क्या कहलाता है, दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। काकल्य व्यंजन क्या होते हैं, काकल्य व्यंजन अगर देखा जाए तो ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन्हें ह इनमें क्या है, ह शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, काकल्य व्यंजन में क्या शामिल है, ह शामिल है। अगला आगत व्यंजन, अगर आगत व्यंजन देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जो है ज और फ। ज और फ ये नुक्ता भी कहलाते हैं। इनके लास्ट में यूँ ऐसे, अगर ऐसे लिखेंगे ज तो यहाँ पे यूँ नुक्ता लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो व्यंजन का होता है सीरीज पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।